चलो स्टार्ट। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले जेनरिक मेडिसिन पे एक वीडियो बनाया था। जेनरिक मेडिसिन जिस पे कोई नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ सॉल्ट होता है। और ये ज्यादातर दवाइयां सरकारी डिस्पेंसरियों में मिलती हैं, बाहर भी मिलती हैं। आजकल बड़ा प्रचलन है, सब जगह मिल रही है। तो कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर जानबूझ के जेनरिक दवाइयों की बुराइयां करते हैं, जबकि हम जो हर रोज देख रहे हैं, जो पेशेंट की हालत खराब हो रही है, शुगर बढ़ती जा रही है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जब वो जेनरिक दवाइयां खानी शुरू कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हम तो फार्मा कंपनी के एजेंट हैं। आज मैं आपके सामने ही एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। मैंने ये भी बोला था 4 बीमारियां ऐसी हैं जहां पे भूल के भी जेनरिक मेडिसिन खाने से पहले 10 बार सोच लेना। शुगर, बीपी, हार्ट और थायराइड। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे साथ है, इनके साथ क्या हुआ ये खुद बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरे सामने है मिस्टर अशोक अरोड़ा, जो मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं, लेकिन इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हल्का फुल्का एंग्जाइटी भी रहती है, लेकिन ये पीछे इनको कुछ प्रॉब्लम हुई, डायरिया, डिसेंट्री, तो ये इनका मेरे से कम्युनिकेशन गैप हो गया। उस इलाज के चक्कर में इन्होंने शायद मेरी दवाइयाँ बंद कर दी और उसके बाद इनको क्या हुआ ये खुद बताएंगे। और पिछले 15-20 दिन से बहुत परेशान थे, ये अपनी कहानी खुद बताएंगे और जेनरिक मेडिसिन का क्या फ़ायदा हुआ इनको ये भी खुद बताएंगे। हाँ जी सर। ऐसे मुझे डायरिया हो गया था, तो मैं तो आपसे ही इलाज करा रहा था। पहले भी बीपी की प्रॉब्लम आपसे ही मेरी ठीक हुई थी। तो एकदम उसका इलाज मैं गैस्ट्रो वाले से करवा रहा था, तो मेरी बीपी की प्रॉब्लम काफी बढ़ गई। फिर मैं जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया, तो वहां पे उन्होंने बीपी की दवाइयां जो है ना मेरी डबल कर दी। डबल कर दी? हाँ, जितनी आप पहले खा रहे थे। डोज ले रहा था, डोज सारी डबल कर दी। एम्लोडिविन 5 ले रहा था, उसको 10 कर दी। मेटएक्सेल में ले रहा था 12.5। मेटाप्रोलोल उन्होंने तो वो उन्होंने 25 कर दी, 50 कर दी। हाँ, और एक दवाई और ऐड कर दी। अच्छा, एक और ऐड कर दी। ये उन्होंने दवाइयां मुझे दे दी, जेनरिक दवाइयां जो है ना, जो वहीं से मिलती थी। तो मुझे लगा कि क्योंकि उन्होंने बाहर से तो मिलेंगी नहीं, तो अच्छा, इन्होंने टेलमिसार्टन भी ऐड कर दी। हाँ। और ये मेटाप्रोलोल ये भी ऐड कर दी। हाँ। और कौन सी है आपकी ये, और भी काफ़ी दवाइयाँ हैं। ये क्लोनाजिपाम एंग्जाइटी की ऐड करी, मेटाप्रोलोल 50 mg, है ना। तो एम्लोडिपिन, ये देखिए एम्लोडिपिन, मतलब इतनी सारी दवाइयाँ ये खा रहे थे। एक और मुझे एंटी डिप्रेशन एंग्जाइटी की दे दी। नहीं, ये तो अलग है, ये तो जो लेना चाहिए। अच्छा सुनिए, ये 3 दवाइयाँ आपकी शुरू हो गई। हाँ। और ये सारी जेनरिक दवाइयाँ थी। इनसे मुझे इतनी प्रॉब्लम ज्यादा होगी कि मुझे डेली दीनदयाल हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ रहा था। कितने दिन से आप जा रहे थे लगातार? मैं तो डेली ऑलमोस्ट पिछले 15 दिन से डेली ऑलमोस्ट। क्या बीपी बढ़ जाता था? बीपी बढ़ जाता था, रात को बीपी। और इतनी दवाइयां खाने के बाद भी? दवाइयां लेने के बावजूद बढ़ जाता था, मेरी पल्स बढ़ जाती थी। अच्छा। पल्स इससे मेटाक्सेल से पल्स कंट्रोल में रहती है, तब भी बढ़ रही। पर इन्होंने तो मेटाप्रोलोल दी थी ना आपको। हाँ, वो भी 50 mg। ये पहले मेटाक्सेल दिखाना, आपके पास पड़ी होगी। हाँ, मेटाक्सेल। ये जो मैंने इनको दी हुई थी मेटाक्सेल 25 दी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दिखाओ आप। ये दवाई जो थी, ये देखिए मेटाक्सेल, ये मैंने शुरू करी थी और इससे इनका बीपी कंट्रोल रहता था। हाँ जी। एक ये खाते थे और एक साथ में आप 5 खा रहा था, दो भी कंट्रोल में। ये 25 mg खा रहे थे और एम्लोडिपिन 5 mg खा रहे थे। हाँ, और इससे इनका बीपी कंट्रोल रहता था। हाँ, ठीक है। और इतनी दवाइयां खाने के बाद 1 2 3 4 जितनी भी हैं ये, और डोज भी बढ़ा दी और दवाइयां भी बढ़ा दी, फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ, फिर मैंने आपका एक वीडियो देखा कि जिसमें आप कह रहे थे कि जेनरिक दवाइयां खाने से, हाँ, मैंने बताया कोई असर नहीं हो रहा। हाँ। तो मैंने उसी दिन ही डिसाइड किया कि मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। हाँ, आपने मुझे बोला था कि मैं आ रहा हूँ। आपके पास आया। हाँ। तो आपने एक दवाई चेंज की और बाकी सारी ब्रांडेड दवाइयां लिख। लेकिन कितनी? 2 ही दवाई दी मैंने। हाँ, बीपी की तो 2 ही दवाई है। आपने 2 ही दवाई दी, एक मेटाक्सेल दी और एक सिलाकार दी। इसमें है सिलाकार। हाँ जी, सिलाकार इसमें ये दिखा रहे हैं अभी आपको। मैंने सिर्फ 2 दवाइयां दी हैं। मेटाप्रोलोल बल्कि मैंने कम कर दी। आप ये देखिए कि मेटाप्रोलोल कम कर दी मैंने, मेटाक्सेल 25 कर दी इनकी। उससे पल्स इनकी नॉर्मल है ना, पल्स? हाँ, पल्स ठीक है, पल्स भी ठीक हो गई। ये आपने। और एक मैंने ये इनको दी सिलाकार 10 mg, बस। ये 2 मेडिसिन मैंने दी और इनका बीपी मैं बिल्कुल ठीक रहा हूँ। मुझे कोई दीनदयाल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी जरूरत नहीं है। मुझे मेरा रात को आराम से आपको देखो, ये लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर ना
अपने फायदे के लिए ये सब लिखते हैं दवाइयाँ। नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है ना। और ये चीज पहले भी मैंने एक्सपीरियंस की थी कि भाई जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो थोड़ी असर कम करती हैं। नहीं, हमें ये पढ़ाया जाता था कि जेनरिक दवाइयों की एफिकेसी पोटेंसी कम होती है। हाँ, हाँ, ये हमारे कॉलेज में बताया जाता था। हाँ, हाँ, तो ये बात तो है। अब दिक्कत क्या होती है कि लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, वो तो बेचारा कहाँ जाए। हाँ, उसके लिए तो ठीक है भाई, वो एक की जगह 2 खा लेगा दवाइयाँ, नहीं असर। भाई अगर मान लो ब्रांडेड अगर एक दवाई से काम चल रहा है, वो जेनरिक की 2 खा के आराम हो जाएगा उसको। लेकिन आपके केस में तो 3-4 दवाई खाने के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। बिल्कुल। और अब देखो, अब आपकी 2 दवाइयां दी हैं और 2 दिन भी नहीं हुए मुश्किल से, इवन फर्स्ट डोज से ही मैं ठीक हो गया हूं। तो ये, और जबकि डोज भी आधी, हमने मेटाप्रोलोल को आधा करा, है ना, डोज भी। सिर्फ ये था फर्क कि जेनरिक से हम ब्रांडेड पे आए, है ना। ये भी हालांकि ब्रांडेड नहीं है, जेनरिक ब्रांडेड है। इसको हम जेनरिक ब्रांडेड कहते हैं कि ब्रांडेड वो होती है जो सबसे पहले मॉलिक्यूल आता है, जिसकी मोनोपोली होती है, पेटेंट होता है ना। हम जेनरिक ब्रांडेड दी हमने, अच्छी कंपनी की दवाई है। लेकिन अब ये इतनी सारी ये जो ये लेके घूम रहे थे, ये देखिए 1 2 3 4 इतनी दवाइयां खाने के बाद भी इनका बीपी कंट्रोल नहीं था। 4 दवाइयां। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनकी पैकिंग का क्या है। देखिए एक इसमें वो टैबलेट ही नहीं है, किस हिसाब से लागू। नहीं, ये टैबलेट नहीं, वो नहीं है, वो मेरे ख्याल से नहीं, इसमें सारी टैबलेट थी। अच्छा, इसमें एक में टैबलेट ही गायब थी। एक टैबलेट ही नहीं है। चलो कोई नहीं, अब ये तो कोई बात नहीं, सरकारी में इतना तो चलता है। ठीक है, तो लोगों को फिर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ब्रांडेड मेडिसिन जो हैं वही लीजिए, जेनरिक का अवॉइड कीजिए, सोच समझ के लीजिए जेनरिक को। क्योंकि अगर आप जेनरिक ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको असर ना करे। अगर असर नहीं कर रहा है तो आप अपने प्लीज किसी डॉक्टर से, क्योंकि जान भी जा सकती है बंदे की। हाँ जी, ये भी सोचो। और मेरे कई पेशेंट की जान गई भी है, मैं बता दूं, ये अनकंट्रोल बीपी और शुगर करके, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कई बारी। आपको क्या पता? मेरे पास बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है तो मैं बीपी चेक कर लेता हूँ और उसी टाइम मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ और चला जाता हूँ, इसलिए मेरी जान बच जाती है। अगर मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मुझे तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच अशोक जी। और आपका, क्योंकि आपने मुझे पहले भी प्रॉब्लम हुई थी तो आपने मुझे ठीक कर दिया था बीपी की। नहीं, अब आप ठीक रहोगे, अभी बिल्कुल काफी ठीक कर दिया। है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू।